किसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। वह हमेशा भगवान की भक्ति किया करता था। एक बार की बात है, गरीब किसान को शहर जाना पड़ता है और वह शहर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा रेगिस्तान पड़ता था और वह गरीब किसान रेगिस्तान में भटक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था इस विशाल रेगिस्तान से कैसे बाहर निकले। आधा दिन निकल चुका था, शाम होने को आई थी और किसान को बहुत प्यास लगी थी। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। उसने कहा, हे भगवान, सहायता कीजिए मेरी। इतना बोलकर किसान आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसने सोचा, इस झोपड़ी में मुझे थोड़ा बहुत पानी ज़रूर मिल जाएगा और किसी से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लूँगा। इस आस में वह झोपड़ी की तरफ बढ़ता जाता है। इस आस में वह झोपड़ी की तरफ चल पड़ता है, लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह बहुत दुखी हो गया, क्योंकि झोपड़ी खाली थी, वहाँ कोई ना था। इसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर वह देखता है कि वहाँ पर एक हैंडपंप है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद देते हुए कहता है, धन्यवाद भगवान जी, अब मैं इससे अपनी प्यास बुझा सकूंगा। इसके बाद वह हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी हैंडपंप नहीं चलता है, जिससे वह काफ़ी दुखी हो जाता है। वह ज़मीन पर बैठ गया और सोचने लगा, मेरी ज़िंदगी शायद इसी रेगिस्तान में ख़त्म हो जाएगी। तभी वह झोपड़ी में इधर उधर देखता है। वहाँ उसे पानी की मटकी दिखाई देती है। वह मटकी को देखता है, उसमें पानी था। यह देखकर उसकी जान में जान आ जाती है और वह कहता है, भगवान, ये आपकी कृपा है कि आपने मुझे यह मटकी दिखाई। अब इस पानी को पीकर मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। लेकिन उसने देखा, मटकी पर एक कागज़ चिपका हुआ था। उस कागज़ पर लिखा था, इस मटकी के पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। हैंडपंप से पानी आ जाए तो पानी को पी ले और फिर से इस मटकी को भरकर उसी की जगह पर रख दें। कागज़ पर लिखे इस संदेश को पढ़कर गरीब किसान सोच में पड़ जाता है कि वह अब क्या करे। फिर उसने भगवान पर भरोसा रखकर संदेश में जो लिखा था वैसा ही किया और 2-4 प्रयास में हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। किसान ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और मटकी को फिर से पानी से भरकर उसी स्थान पर रख दिया और वह झोपड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि उसे वहाँ एक नक्शा दिखाई देता है और नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। गरीब किसान बहुत खुश हो गया और उसने कहा, भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वह गरीब किसान रेगिस्तान से बाहर निकल जाता है और शहर की तरफ पहुंच जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन हमें भगवान पर और खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। और शायद इसीलिए कहते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। तो बताइए, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।